इमरान वसीम साहब के से, जो एक बहुत पुराने और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आजकल बोल न्यूज़ से ये मुंसलिक हैं। इनसे हम ये पूछेंगे कि जो जज हजरात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जाती है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो चलाए जाते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, किस तबके की तरफ से वो चलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई। मुझे ये बताइएगा कि ये जो जजों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलती है, इसके इनको कौन चलाता है, उनका मकासद क्या होते हैं? देखिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ी देर के लिए जजेस का जो आपने नाम लिया उसको साइड पे रख दें। आप सिर्फ ये देखें कि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल देख लें। ख़ास तौर पे तो न्यूज़ चैनल की हम बात करेंगे, सोशल मीडिया चैनल को भी आप छोड़ दें। आप जाके किसी चैनल के ऊपर बैठें, न्यूज़ चैनल को देखें, आप इंटरटेनमेंट चैनल को देखें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ एड्स नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जिसमें वो अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो वो एक पूरी मीडिया कैंपेन होती है, हर सोसाइटी की अपनी अपनी, जो वो चैनल्स को देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी अपनी कोई कैंपेन दे रही है, नेशनल मीडिया के ऊपर वो चल रही है, तो उसका मकसद ये होता है कि उनकी जो सोसाइटी है उसको प्रमोट किया जाए, वो फ़रोग़ हो, उनके प्लॉट्स बिकें, लोग उनके पास आएँ, इन्वेस्ट करें उनकी सोसाइटी में। तो इसी तरीके से आप शामिल कर लें अब जजेस वाली बात भी, कि जजेस के ख़िलाफ़ भी अगर कोई कैंपेन हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि बग़ैर किसी मकसद की कैंपेन नहीं होती, कोई ना कोई उसके पीछे होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जज अपनी कैंपेन खुद चलाते हैं। लेकिन जो चलाने वाले होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनके अपने स्टेक होते हैं, उनके केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जिसके हक़ में फ़ैसला आ रहा होता है वो अपना अदलिया के हक़ में कैंपेन करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया गया है, अदालत में हमें बड़ा ट्रस्ट है। आइनी और कानून की बालादस्ती को अदालत ने अपने फ़ैसले के ज़रिए बरकरार रखा या बरकरार रखेगी। तो इस तरह की वो कैंपेन चलाते हैं जो कोई फ़ैसला लेने के लिए आते हैं किसी इंटेंट के साथ, किसी मकसद के साथ, या जिन्हें कुछ तशवीश होती है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं आएगा, उनका मुकदमा कमज़ोर है, तो वो फिर जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन करना शुरू कर देते हैं कि हमें इंसाफ़ नहीं मिलेगा, हमें जो है वो सुना नहीं जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। तो फिर उनके जो सोशल मीडिया टीम होते हैं, उनके जो स्टेक्स होते हैं, उनके जो अपने ग्रुप्स बने होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो फिर उस बेंच के ख़िलाफ़, उस जज के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। माजी में 2017 में जो हुदैबिया पेपर मिल का मुकदमा था, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ वो केस है हुदैबिया पेपर मिल केस का। तो उस केस पे जस्टिस काजी फ़ायज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। अब वो क्या कैंपेन थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ने एक ओपन एंड शट केस था, उसको सुना ही नहीं, उसको फ़ारिग कर दिया। अब उसमें जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ कोई नहीं सुनने को तैयार, कैंपेन चला दी गई, जज साहब को बदनाम कर दिया गया। बदनाम क्या करना है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला खुदा है। उसमें फैक्चुअली ये था कि वो अपील 3 साल कानूनी मियाद के बाद, जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि हाई कोर्ट ने अगर वो केस डिसाइड किया था, वो एक 30 रोज़ के अंदर या 60 रोज़ की या 90 रोज़ की कानूनी मियाद होती है, उसके अंदर दायर होनी है। तो वो उस 30 रोज़ की, 60 रोज़ की, 90 रोज़ की मियाद के अंदर दायर ही नहीं हुई, वो 3.5 साल के बाद दायर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि ऐसी दरख्वास्त जो कानूनी मियाद के अंदर दायर ना हो, वो उठा के बाहर फेंक दी जाती है। तो काजी फ़ायज़ ने क्या बुरा किया, कानून पे अमल किया, आइन पे अमल किया, रूल्स पे अमल किया, इस चीज़ का हल्फ उठाया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जिनको फ़ैसला पसंद नहीं आया, जो एक मकसद था जिन लोगों का ये अपील दायर करवाने का, उनको फ़ैसला पसंद नहीं आया, उन्होंने जज साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी। तो हर कैंपेन के पीछे मकसद होता है, वो मकसद बाज़ औक़ात पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़्यादा नेगेटिव ही होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो जजेस होते हैं उनके ख़िलाफ़ जैसे कैंपेन चलती है, तो उनके जो फ़ैसले आते हैं उस कैंपेन के बाद, क्या जजेस के ऊपर वो उसका असर ज़ाहिर होता है या नहीं होता, जो उस कैंपेन का वो असरअंदाज होती है जजेस के ऊपर? देखें, ये जो जजेस के फ़ैसले होते हैं ना, हम जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं वो बाकायदा एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चलती है, ठीक है। और जजेस के पास ज़ाहिर सी बात है कि वक्त भी होता है, कुछ जजेस अखबारात पढ़ते भी हैं, कुछ जजेस जो है वो टीवी चैनल भी देखते हैं, उनका जिक्र भी अदालत में होता है कि फ़लाँ को देखा था, फ़लाँ को देखा था, फ़लाँ अखबार पढ़ा था। अब आप नोटिस देख लेंगे, आज खुद नोटिस किस पे लिया जाता है, अखबारी तराशों पे भी लिया जाता है, मैसेज भी किसी का आ जाता है। तो ये कहना कि वो जो कैंपेन होती है वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करती, वो एक साइड या दूसरी साइड जो है वो कहीं ना कहीं जज साहबान को अफेक्ट करती है। सही। इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, इस बात को, इस ऑप्शन को, इस एलिमेंट को जो है वो आप रद्द नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि कौन सा जज उन चीज़ों को समझता है, और जज साहबान समझ भी रहे होते हैं कि ये किस एंगल से की जा रही है।
लेकिन सवाल ये है कि उस कैंपेन से कितना इन्फ्लुएंस होता है, ये एक अलग बहस है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप हमें बता रहे थे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।